तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको यूज करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफी सिंपल है और काफी इफेक्टिव है। तो पूरी स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा डिटेल वाइज देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो एक एक पॉइंट वाइज मैंने पूरा वीडियो समझाने की कोशिश की है। एक एक स्ट्रेटजी की एक एक प्रो और कॉन्स को भी मैंने बताने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है। तो आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो को पूरा देखना है शुरू से आखिरी तक। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरीज आती है तो आप मुझे कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आपको जाके क्या करना है, कमेंट कर देना है या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो, जो कि आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा। तो चलिए बगैर कोई वेस्टिंग किए अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और जान लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। तो चलिए चलते हैं। चलिए, तो अभी हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जान लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है और इस स्ट्रेटजी में काम कैसे करना है। सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आज भी रहेगी कि भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखो और सारी चीज़ों की समझने की कोशिश करो, और अगर पॉसिबल हो तो पेन पेपर लेके बैठो। पेन पेपर में आप नोट डाउन करते रहो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ अच्छे ट्रेड मिलेंगे, कहाँ कहाँ खराब ट्रेड मिलेंगे, जहाँ पे हमको मार्केट को अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ों की आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले तो क्या करना है मैं आपको बता दूं, कभी भी आप किसी भी चार्ट पे जाके ये स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने लिया ये यहाँ पे क्या, ट्रेडिंग व्यू का, है ना, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लिया है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप कोई सा भी चार्ट ले सकते हो। आप एंजल का ले सकते हो, है ना, एंजल का ले सकते हो, ग्रो का ले सकते हो, जरोधा का ले सकते हो, ठीक है ना। जिसका भी आपको चार्ट लेना है, किसी भी ब्रोकिंग कंपनी का हो, किसी भी वेबसाइट का चार्ट हो, कोई सा भी चार्ट हो, आप क्या कर सकते हो कि चार्ट यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है। दूसरा टॉपिक है हमारा कि आपको जो टाइम फ्रेम लेनी है, क्या लेनी है, टाइम फ्रेम जो लेनी है वो लेनी है आपको 5 मिनट का। कितने का लेना है, 5 मिनट का। अगर हम टाइम फ्रेम 5 मिनट का लेंगे तो हम प्योरली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप 5 मिनट में अगर चाहो तो स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, या फिर 5 मिनट की जो टाइम फ्रेम होती है ना वो कन्वीनियंट होती है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि हमने ट्रेड लिया, क्या लिया, ट्रेड लिया, और हमको 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में जो भी था लॉस या प्रॉफिट फलाना दिमाग का जो भी होना था हो गया है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्या रहेगा, ये कन्वीनियंट रहेगी आपको ट्रेड लेने में, एंट्री लेने में, एग्जिट लेने में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चार्ट आपको 5 मिनट का लेना है, कोई सी भी आप एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो, किसी का भी चार्ट ले सकते हो, फर्स्ट। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड में आपको लगेंगे 2 इंडिकेटर। कितने इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर आपको चाहिए रहेंगे, ठीक है। पहला इंडिकेटर रहेगा आपका क्या, EMA, EMA, ठीक है। सेकेंड इंडिकेटर रहेगा आपका MACD, ठीक है। MACD ये इंडिकेटर रहेगा जो कि आपको नीचे साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला MACD का इंडिकेटर है। और ये वाला जो इंडिकेटर है, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइंस जो हैं वो आपको, ये वाली जो लाइंस हैं वो हैं आपकी EMA। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा, अगर आपने सुना है तो वहीं पे आप जाके क्या कर सकते हो, जैसे आप मूविंग एवरेज सर्च करते हो, कभी कभी MA सर्च करते हो या फिर मूविंग एवरेज लिख के सर्च करते हो, ठीक है। तो उधर पे ही आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल आप लिख दोगे ना, एक्सपोनेंशियल, तब आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाएगा। किसी भी जगह पे आप जाके सर्च कर लेना, एक्सपोनेंशियल या EMA सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चाहिए रहेंगे 4 EMA, या आप कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके ब्रोकिंग की वेबसाइट पे कॉम्बो EMA आ रहा है तो आप कॉम्बो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है,
4 बार, ठीक है ना, कितनी बार, 4 टाइम आपको EMA सिलेक्ट करना है, ठीक है, अपने उस पर। तो आपको किस तरीके से EMA 1, EMA 2, EMA 3, EMA 4 करके ये EMA आपके ब्रोकिंग के वेबसाइट पे आपको ये इस तरीके से प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, इस तरीके से प्लॉट हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक EMA, जैसे फर्स्ट वाला EMA है उसको आपको उसकी जो लेंथ रहेगी, जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, है ना, आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, आपका जो भी रहेगा डीमेट अकाउंट वगैरह आप जो भी यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। जैसे मेरा डीमेट अकाउंट एंजल 1 का है, तो मैं एंजल 1 का डीमेट अकाउंट है, ठीक है। 1 मिनट मुझे देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अ मिनट, मैं इसको बड़ा कर ले रहा हूँ। जैसे मेरे को EMA लगाने, तो मैं क्या करूँगा, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा EMA एंजल 1 के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो EMA क्रॉस ओवर आ गया, डबल आ गया, ट्रिपल आ गया, फलाना ढिकाना बहुत सारे आ गए। तो मैं पूरा ऊपर वाला जो है ना मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको 1 2 3 4 टाइम सेलेक्ट कर लूँगा। 4 टाइम जब सेलेक्ट करूँगा तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा, ये सबसे पहले वॉल्यूम लगा हुआ ऑटोमेटिक, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको क्या करना है, एक एक EMA की सेटिंग पे जाना है। जैसे यहाँ पे गया, सेटिंग पे गया, यहाँ पे आपको लेंथ है फर्स्ट वाले की 20 कर देनी है। स्टाइल में आपको कलर वगैरह जो चेंज करने हैं, अगर कलर चेंज करने हैं, जैसे वाइट करना है, थिकनेस बढ़ानी है, बढ़ाने के बाद आपको ओके कर देना है। दूसरे वाले EMA पे जाना है, आपको दूसरे वाले EMA पे जाना है, यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। आप क्या कर सकते हो, येलो कर सकते हो, यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, और लेंथ में जाके पहला वाला हमने क्या करा था, 20 करा था, इसको करना है 50 करना है, ठीक है, इसको 50 कर देंगे। देन सेकंड वाले पे, आई मीन थर्ड वाले पे जाएंगे, इसकी जो लेंथ है इसको 100 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टाइल में जाके आप कलर चेंज कर लीजिए, रेड कर दीजिए, थिकनेस बढ़ा दीजिए, जो भी आपको करना है, ठीक है। और आपको फोर्थ वाले पर भी चले जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इसका भी आपको चेंज करना है, क्या कलर, आप कोई भी कलर चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। इनपुट में जाइए, लेंथ आपको 200 DMA कर देना है, कितना कितना 200 कर देना, एंड सिलेक्ट कर लेना। तो इस तरीके से आपको 4 लाइंस, जैसे 1 2 3 4, ये 4 लाइंस यहाँ पे दिख रही हैं, इसी तरीके से आपको उसमें दिख जाएंगी। अगर MACD लगानी है तो आपको सिंपल चले जाना MACD, ठीक है, MACD पे क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे MACD आ गई। इसकी सेटिंग में जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग में चले जाओ। जैसे यहाँ पे इसकी सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो सेटिंग आ गई, ऊपर गया, जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड में सेटिंग इसकी देख ले रहा हूँ, है ना, ये वाली जो है इसकी यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद MACD और सिग्नल दोनों को हमको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद क्या होगा कि कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम्स। क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। तो इस तरीके से कुछ आपको ये यहाँ पे दिखने लगेगा और ये यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये आपको करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो यहाँ पे 4 लाइंस लगा ली हैं, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें आपको लगा ली हैं। नीचे अगर नहीं हुई हैं, क्या है, जो भी चीजों में डाउट आ रहा है, आप जाके क्या करो, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लो, पीछे से जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो वो समझ लो। बाकी अब आगे और कुछ इतना ज़्यादा है नहीं है। MACD का यूज़ मैं बताने वाला हूँ, आगे आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ें ये हो गई हैं। अब हम स्ट्रेटजी पे चलेंगे और हमको एंट्री एग्जिट कैसे करनी है, ट्रेड को होल्ड कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है, और मार्केट में एडिशनल क्या क्या चीज़ें देखनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर और हमारी स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे चार्ट पे, कोई ऐसी जगह मिले हमको जहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इस जगह पे मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चार्ट को जूम आउट करने की कोशिश करूँगा, इस जगह पे मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। इस जगह पे क्या हुआ है चार्ट के अंदर, मार्केट थोड़ा सा क्या है, चॉपी मार्केट है, मतलब कम मूवमेंट वाला मार्केट है। बट अब हम कर सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाली कैंडल में मार्केट ओपन हुआ, ये वाली जो रेड कैंडल दिख रही है मार्केट ओपन हुआ। अब मार्केट इस तरीके से कुछ चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, कितने का, 200 डेज का मूविंग एवरेज है, प्राइस के नीचे है। किसके नीचे है, सारी जो मार्केट है,
मार्केट में जो चार्ट है उनके सब के नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट क्या है, बुले से मतलब अप ट्रेंड में है या मार्केट अप साइड है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, हमारे मूविंग एवरेजेस से दूर है, हमें अभी कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट ओपन ही हुआ है, हमको ना कोई कंफर्मेशन मिला है ना कुछ हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट आया, आने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, 100 EMA पे, ये वाला जो मूविंग एवरेज है ये 100 का मूविंग एवरेज है। अब हमने मार्केट को यहाँ से देख लिया, ये सारा मार्केट करते हुए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से नीचे जा रहा है, बट हमको क्या करना है, नीचे जा तो रहा है पर उतना कोई अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि नीचे के ट्रेड के लिए अभी बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट जो है ना अपसाइड है, 200 DMA के ऊपर है, इसलिए हमको अभी वेट करना है। ठीक है, बट यहाँ से क्या होता है कि 100 मूविंग एवरेज से मार्केट क्या करता है, सपोर्ट लेके अपसाइड जाने की कोशिश करता है, बट ये 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्या कर रहा है, 50 और 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है, 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ पे हमको मिल जाती है क्लोजिंग, ये वाली कैंडल हमको दे देती है क्या, क्लोजिंग। ठीक है, क्लियर कट समझना है, ये वाली कैंडल में हमको मिल गई है क्लोजिंग, और हमारे 20 एंड 50 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होने के बाद ये इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर चुका है। नीचे अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ से ही दिख रहा था कि मार्केट में प्राइस थोड़ा सा क्या हो रहा है, गिर रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखो MACD में भी नीचे के हिस्टोग्राम बन रहे हैं, मतलब रेड वाले हिस्टोग्राम बन रहे हैं। रेड वाले हिस्टोग्राम का मतलब होता है कि मार्केट हमको नीचे के सिग्नल्स दे रहा है। अगर प्राइस में हमको अपसाइड के मूवमेंट भी देखने को मिल रहे हैं और MACD के हिस्टोग्राम नीचे साइड में बन रहे हैं, ठीक है, कहाँ बन रहा है, नीचे साइड में बन रहा है, तो हमको क्या करना है, एंट्री को थोड़ा सा अवॉइड करना है जब तक हमको कोई भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलता है तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे की बजाय अभी हिस्टोग्राम ने क्या हो गया कि यहाँ पे आप देखो तो राइजिंग हिस्टोग्राम हो गए, मतलब ऊपर की साइड जाने लग गए। पहले क्या हो रहा था कि लोअर लो बना रहे थे, अब यहाँ पे लोअर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेड की जगह अब क्या बनने लग गए हैं, ग्रीन वाले हिस्टोग्राम बनने लग गए हैं और ऊपर की साइड में बनने लग गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चार्ट को मैं क्लियर करूंगा, हो सकता है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि यहाँ पे ग्रीन बनने लग गए हैं और हमको यहाँ पे ही क्या हो गया है कि हमारे 50 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी मार्केट ने क्या कर दिया है कि ऊपर जाने की स्टार्टिंग कर दी है और यहाँ पे हमको क्लोजिंग मिल गई। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ों के कंफर्मेशन को देख के एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो जस्ट हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वाले स्विंग पे। ठीक है, कहाँ पे, ये वाले स्विंग पे, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे SL। एंट्री हमारी इस जगह पर हो जाएगी एंट्री। टारगेट अब ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, तो टारगेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से आपको मार्केट के सिम्टम्स को समझना पड़ेगा, थोड़े से प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको सभी को आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या हो रहा है कि इस जगह पे मार्केट, यहाँ पे आप देखो मार्केट ओपन हुआ है पर यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा जो पहला टारगेट है इसी जगह पे होना चाहिए। किस जगह पे होना चाहिए, इसी जगह पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मार्केट पहले भी इस जगह से जाने की क्या कर रहा था, यहाँ पे जाने में दिक्कत कर रहा था। तो हमारा पहला टारगेट इसी जोन पे होना चाहिए। ठीक है, किस जोन में होना चाहिए, इसी जोन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट दिक्कत दे रहा है। अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो छोटा मोटा टारगेट हमको अगर यहाँ पे लेना है, जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता तो यहाँ पे भाव था 24,080 रुपए का। ठीक है, क्या था, 24,080 रुपए का भाव था। यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे 24,080 रुपए का भाव था जहाँ पे हमने एंट्री ली। और ऊपर अगर हाई की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हाई बनाया है वो बनाया है 24,137 का। ठीक है, कितने का, 24,137 का ये जो हाई बनाया। अगर मैं बात करता हूं तो ये जो कैंडलों के बाद यहाँ पर भी हम कहीं एंट्री की एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे कितना, मैं बताता हूँ, एक मिनट है ना, 24,080 से 24,125 है ना। अगर इस जगह तक हमारा टारगेट, मैं बता रहा हूँ इस वाली कैंडल में है ना, यहाँ तक तो 137 है ना, 137 का हाई है। ठीक है, 125 मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी मैं बुक करता, इस जगह पे, इस जगह के बाद एंट्री लेने के बाद यहाँ पे कहीं पे भी मैं बुक करता तो मेरे को 125 मिलते। मतलब मैं बात करूँ तो 45 पॉइंट है ना, 45 पॉइंट
इंडेक्स के अंदर, किसके अंदर, इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर 45 पॉइंट, मतलब अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो इस जगह पे जो मूवमेंट हुआ है, इस जगह पे जिस तरीके से मूवमेंट हुआ है, तो प्रीमियम के अंदर अगर मैं कितना भी कोशिश करूं तो आपको 20 से लेकर 30 पॉइंट ईजिली तरीके से यहाँ पे आ चुके होंगे। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें समझने की कोशिश करना। पहला ट्रेड था, अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया आपको, ये वाला ट्रेड आपको किस तरीके से लेना था, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड हमारा इसी दिन में, यहाँ पे बात करें तो ये नेक्स्ट डे है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डे है, इस जगह पे मैं अब थोड़ी सी और कोशिश करता हूँ समझने की। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ है, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे आप देखो 1 जुलाई है, ये वाली जो रेड कैंडल है ये वाली ओपनिंग कैंडल है ना, ओपनिंग कैंडल है। 200 EMA के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, मतलब मार्केट में अप ट्रेंड है। ठीक है, हमको बुलिश ट्रेड देखने हैं। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे आप मार्केट जैसे ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखो जब मार्केट ओपन हुआ है, हिस्टोग्राम पिछले दिन से ही, इस वाले दिन से ही हिस्टोग्राम क्या हो गए थे, नीचे जाने के बाद अभी यहाँ पे राइजिंग हिस्टोग्राम है ना। और यहाँ पे क्या हुआ है कि इस वाली कैंडल से, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस वाली कैंडल के बाद यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है ना वो भी ग्रीन होने लग गए हैं। और हमारा जो ट्रेड था, मतलब मार्केट था, यहाँ पे बड़े से कैंडल के साथ हमको ब्रेकआउट दे चुका है। क्या दे चुका है, बड़े से कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 20 एंड 50 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जा चुका है। इसका मतलब है कि हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, क्या होता है कि हमारी एंट्री बनती है। बट यहाँ पे अब देखो कि ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो कितना बड़ा कैंडल यहाँ पे बन गया। तो हमको ऐसे ट्रेड में क्या करना है, अवॉइड करना है। हमको ट्रेड अवॉइड करना है जब हमारी प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगी। जैसे इस जगह पे मूविंग एवरेज के पास आ गई तो हम एंट्री इस जगह पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, जस्ट या तो हमारे 50 मूविंग एवरेज के, या फिर जो भी नियरेस्ट स्विंग हो। जैसे ये वाला स्विंग है तो हमारा एसएल इस जगह पे होगा। ठीक है, क्या होगा, हमारा एसएल होगा इस जगह पे। अब हम इसमें क्या करेंगे, एंट्री हमारी ले चुके हैं, इस जगह पे एसएल हमने लगा दिया है। और फिर प्राइस क्या होगा, जिस तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा यहाँ पे, और हम अपना एसएल 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है ना, क्या करते रहेंगे, ट्रेल करते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर जा रहा है, फिर हमको क्या करना है, वही चीज़ें हमको नोटिस करनी है कि जो भी स्विंग है, जस्ट अ मिनट, ये लाइन टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी, मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हमारा टारगेट एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, या फिर कहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर, ये जगह पे हमारा कहीं ना कहीं टारगेट होना चाहिए। तो अभी हमने जो भी टारगेट लगाया था वो हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से लगा दिया था, या फिर अपन को मूविंग एवरेज के हिसाब से देख लेना है कि जब तक हमारा मूविंग एवरेज 20 है, ये वाला मूविंग एवरेज है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है, हमको ट्रेलिंग एसएल करना है। जब हमको अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाते हैं, जैसे हमारी एंट्री इस जगह पे हुई, अब हम यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। अब मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट चल रहा है। जैसे ही मार्केट में इसके नीचे क्लोजिंग होना चालू कर दे, आपको क्या करना है, एग्जिट मार देना है। ठीक है, क्या करना है, एग्जिट मार देना है। तो ये इस तरीके का हमारा ये ट्रेड होना चाहिए था। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई कन्फ्यूजन है, क्या क्या चीज़ें बता रहे हो और क्या क्या चीज़ें नहीं बता रहे हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट जो है ना, हलवा नहीं है, है ना। सूजी डाली, अब मैं सूजी का बनाना आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सूजी डाली, घी डाला, ड्राई फ्रूट्स डाले, शुगर डाला और हलवा बन गया, है ना। ये एक सिंपल रेसिपी नहीं है। ठीक है ना, शेयर मार्केट क्या है, सिंगल रेसिपी नहीं है, ये स्ट्रेटजियों की भरमार है। यहाँ पे सारी चीज़ें काम करती हैं मार्केट के अंदर, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है मार्केट में काम ना करती हो। तो आपको बेटर है जितनी चीज़ें आती हैं आप सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो और सारी चीज़ों के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है ना, तो आप जितनी ज़्यादा चीज़ें हो, एंट्री एग्जिट एसएल, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर इसमें और भी कुछ कंफ्यूजन है तो मैं इसका पार्ट 2 ला दूंगा आपको। ठीक है ना, आई होप क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अगर कोई चीज़ की कंफ्यूजन है तो मुझे आप बता सकते हो, जिसके वजह से मैं आपको क्या कर दूंगा कि एक पार्ट 2 ला के आपको बाकी सारी चीज़ों की कंफ्यूजन भी आपको मिटा दूंगा। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।